हाजिर में टीवी, इंटरनेट और जदीद आदात का इस्तेमाल, इस उन्वान पर तकरीर पेश करे अनीस शिहाबुल्लाह। अभी जो मौसूफ तकरीर करके गए हैं उनके लिए उनकी साथियों की तरफ से कुछ इनाम में रकम मौसूल हुई है, उनसे गुजारिश है कि आए और अपना इनाम हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नास, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादराने इस्लाम, जिस दौर से हम और आप गुज़र रहे हैं वो दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर कहलाता है। आज कदम कदम पर साइंसी ईजादात से मादियत के नए नए इंकिशाफात का चर्चा है। इंसानियत के दामन में इल्म व दानिश की भरपूर तजल्लियाँ हैं। इसने अक्ल इंसानी के गिरोहों को खोल दिया, जिसका नतीजा है कि आज इंसान हवाओं के दोष पर उड़ रहा है, फिजाओं में स्टेशन बना रहा है, चांद पर कमंदे डाल रहा है, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर रहा है, जमीन के पोशीदा खजाने को निकाल रहा है, समंदरों का सीना चीर रहा है। गर्ज ये कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये है, क्या साइंसी ईजादात इस्लाम के लिए चैलेंज है? क्या मजहब इस्लाम पर इससे कोई हर्फ आता है? क्या आलात जदीदा के इस्तेमाल का हल हमारी शरीयत में मौजूद नहीं? अगर है तो फिर मुसलमान इनका गलत इस्तेमाल क्यों कर रहा है? मैं आलात जदीदा और मोबाइल के इस्तेमाल का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, कि इनके मनाफ़े मुसल्लम हैं पर इनके ज़रर का भी इनकार नहीं किया जा सकता। आज दुनिया में उरियानियत, फहाशी, बेहयाई और बेपर्दगी का जो दौर दौरा है, उसकी बुनियादी वजह इन आलात जदीदा का फ़रोग है। इन शैतानी आलात के फ़रोग ने मुकर्रम व मुहतरम रिश्तों के आंखों से शर्म व हया का पानी निकाल कर गड़े में डाल दिया। बाइज़्ज़त घरानों का माशरती वकार खाक में मिला दिया। अच्छे अच्छे दीनदारों की शराफत दागदार हो गई। बुलंदो बाला, वरा व तक़वा के मीनारों में दरारें पड़ गई और जिंदगी भर की नेक नामियों पर बट्टा लगा दिया। मुसलमानों, आज आप मुस्लिम माशरे का जायजा लीजिए तो आपको मालूम होगा वो मासूम बच्चे जिनको कुरान सुनने से वजद आता था, जिनकी जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं होती थी, जिनको तिलावत में सुकून मिलता था, जिनको मस्जिदों में राहतें मिलती थी, आज उनको म्यूजिक से वजद आता है, गानों में मजा आता है, मौसीकी में सुकून मिलता है। छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे कानों में ईयरफोन लगाए गाने सुनते और झूमते हैं। वो माँ बाप भी कितने बेगैरत हैं जो अपने बच्चों की ऐसी हरकतों को देखकर उनको दादे तहसीन देते हैं और उनकी उसी खुशी में अपनी खुशी बतलाते हैं, यानी अपनी आखिरत और मुस्तकबिल और बच्चों की आखिरत और मुस्तकबिल दोनों को तबाह व बर्बाद करते हैं। और जब वही बच्चे बड़े होकर नाफरमानियां करते हैं तो वालिदैन शिकवा करते हैं, हमारी औलाद नाफरमान हो गई, हमारी औलाद नाकारा हो गई, हमारे हुकूक अदा नहीं करती। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, वो औलाद जो अपने रब की नाफरमान हो वो अपने वालिदैन की फरमाबरदार कैसे हो सकती है? सच कहा है ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम ने कि तबले की थाप पर, बाजे की आवाज पर, घुंघरों की झनकार पर झूमने वाले माओ के बतन से खालिद बिन वलीद, मोहम्मद बिन कासिम और तारिक बिन जियाद जैसे लोग पैदा नहीं होते, बल्कि उनसे खताकार, बदकार और सियाहकार लोग पैदा होते हैं। बिरादरान अजीज, गली गली, सड़क सड़क पर सिनेमा बीनी के अड्डे, हाल और टॉकेज हमारे नौजवानों को तबाह करने के लिए काफी था, लेकिन दुश्मनाने इस्लाम के इरादे इससे भी खतरनाक थे। वो चाहते थे हर घर उरियानियत व फहाशी का मरकज बन जाए, ना भाई बहनों का एहतराम रहे, ना बेटी और बीवी का इम्तियाज रहे, ना बाप बेटे का फर्क रहे। इसलिए उन्होंने टीवी, मोबाइल और इंटरनेट को ईजाद किया।
मुसलमानों, ये सब यहूदियों की साजिशें हैं, उनसे आगाह रहो, उनसे इज्तिनाब करो। रिवायत में आता है मेरी उम्मत बनी इसराइल के कदम बकदम चलेगी, हत्ता कि बनी इसराइल में अगर किसी ने अपने माँ के साथ एलानिया जिना किया होगा तो मेरी उम्मत में भी ऐसे अफराद पैदा होंगे। और एक ऐसा दौर आएगा और एक ऐसा जमाना आएगा कि लोग अपनी माँ के साथ एलानिया जिना किया करेंगे। शायद वो दौर आ चुका है। एलानिया तौर पर ना सही, लेकिन खुफिया तौर पर तो हो ही रहा है। अभी हाल ही का वाकया है कि दिल्ली में एक बाप अपने बेटी के साथ 2 साल से गलतकारी कर रहा था। जब लड़की आजिज हो गई तो उसने राज को फाश कर दिया। ये वाकया अपने जुबाने हाल से चीख चीख कर कह रहा है, मुसलमानों, अगर तुम अपने बहू बेटी की सलामती चाहते हो, अगर तुम अपने माँ और बहनों के नामूस की हिफाजत चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे हाथ तुम्हारे माँ और बहनों के गिरेबानों तक ना पहुंचे, तो तुम अपने घरों से मोबाइल और टीवी को निकाल दो, नाच गाने को छोड़ दो, फिल्म बीनी को छोड़ दो। सामईन किराम, मोबाइल, इंटरनेट और दीगर आलात के वजूद ने इंसान को हकीकी खुशी से महरूम कर दिया, दिल के चैन और सुकून को छीन लिया, जिस्मानी तकाज़ों को पूरा किया, लेकिन रूह को फाक़े की हालत में छोड़ दिया। आज पूरी दुनिया चैन और सुकून की तलाश में सरगर्दा है। वो ये समझती है कि उसे बरहना तस्वीरों में सुकून मिल जाएगा, नाच गाने में सुकून मिल जाएगा, रक्स और डांस की महफिलों में सुकून मिल जाएगा, हसीनाओं के पहलुओं में सुकून मिल जाएगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुनो सुनो, कुरान कहता है, जाओ 5 स्टार होटलों के धक्के खा लो, जाओ मगरिब की गंदी तहजीब की तरह कपड़े उतार दो, जाओ बाजारों में जिना करते फिरो, अगर कहीं तुम्हें सुकून मिल जाए तो मुझे रब कहना छोड़ देना। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुनो, अगर सुकून की तलाश है तो आओ, खुदा के दामन में सुकून मिलेगा। मोबाइल, टीवी और दीगर आलात जदीदा में कभी तुम्हें सुकून नहीं मिल सकता। ये आलात तुम्हारे जिस्म को तो बना सकते हैं, लेकिन तुम्हारे रूह को जिंदा नहीं कर सकते। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या ही खूब कहा है कि ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर न सका, अपनी हिकमत के खमों पेच में उलझा ऐसा, आज तक फैसले नफ़्अ ज़रर कर न सका। जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। मौसूफ़ ने काफ़ी पुरजोश अंदाज में अपनी तकरीर पेश की और हम सामईन के दिलों में और हमारे फ़िक्रों में तब्दील